एडजी में आपका फिर से स्वागत है। आपका पर्सनल एआई ट्यूटर, जहां हम कॉन्सेप्ट्स को समझकर रिवाइज करते हैं। मैं गौरव हूं और मेरे साथ हैं स्वाति। आज हम क्लास 7 के सब्जेक्ट क्लास 7 फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग में चैप्टर गिड़हारा गुड़गावन को समझेंगे। नोटबुक हो तो पास रखो, लेकिन तुम चाहो तो बस आराम से सुनकर भी रिवाइज कर सकते हो। एक क्विक क्लासरूम मोमेंट से शुरू करते हैं। सोचो, बच्चे एक लाइन में खड़े हैं, सब एक दूसरे की कमर के पास हाथ पकड़े हुए हैं और एक खिलाड़ी आखिरी बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अब सोचो, क्या ये सिर्फ तेज दौड़ने का खेल है या इसमें प्लानिंग और टीम वर्क भी चाहिए? आज हम इसी सवाल को खोलेंगे। हम पहले चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे, फिर गिधड़ा और गुड़कावन के रोल समझेंगे। उसके बाद लाइन फॉर्मेशन, टैगिंग, मनमुर्गी की प्रोटेक्शन, एजिलिटी, फोकस और स्ट्रैटेजी पर आएंगे। अंत में वार्म अप, कूल डाउन, सर्कल टाइम और एग्जाम में लिखे जाने वाले की पॉइंट्स का एक्टिव रिकॉल करेंगे। और बीच बीच में मैं तुम्हें छोटे क्वेश्चंस दूंगी। तुरंत आंसर मत देखना, एक सेकंड रुक कर सोचो, अपने शब्दों में जवाब बनाओ, फिर हमारी एक्सप्लेनेशन से कंपेयर करो। इससे तुम्हें केवल गेम याद नहीं रहेगा, बल्कि ये भी समझ आएगा कि चैप्टर फिजिकल वेलबींग और सोशल स्किल्स से कैसे जुड़ता है। गिद्धड़ा गुड़कावन एक ट्रेडिशनल इंडियन गेम है। यह हॉक और चिकन्स के बीच चेस को रेप्लिकेट करता है। सोर्स में इसे रूरल रीजन्स में पॉपुलर बताया गया है और यह जनरेशन से खेला जाता रहा है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है। गेम बच्चों को एक्टिव रखता है और एजिलिटी, टीम वर्क तथा स्ट्रैटेजी को बढ़ावा देता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। अगर कोई पूछे कि गिरहा गुड़कावन किस तरह का गेम है, तो केवल ये मत लिखना कि ये दौड़ का गेम है। बेहतर आंसर होगा कि ये हॉक और चिकन्स की चेस को सिमुलेट करने वाला ट्रेडिशनल इंडियन गेम है, जिसमें एजिलिटी, टीम वर्क और स्ट्रैटेजी डेवलप होती है। एजिलिटी का अर्थ है शरीर को तेजी और आसानी से मूव करने की क्षमता, यानी फुर्ती। चैप्टर में यह शब्द खास है क्योंकि प्लेयर्स को जल्दी मूव करना होता है और टैगिंग से बचने के लिए अपने मूवमेंट को एडजस्ट करना होता है। इसलिए गेम फिजिकल एक्टिविटी के साथ क्विक रिस्पॉन्स भी इंकरेज करता है। अब तुम्हारा पहला रिकॉल चेक। गिदड़ा गुड़कावन के 3 सेंट्रल आइडियाज कौन से हैं? एक है एजिलिटी, दूसरा टीम वर्क और तीसरा स्ट्रैटेजी। इन्हें सिर्फ लिस्ट की तरह याद मत करो। सोचो, एजिलिटी मूवमेंट में दिखती है, टीम वर्क प्रोटेक्शन में दिखता है और स्ट्रैटेजी टैगिंग से बचने की प्लानिंग में दिखाई देती है। एग्जाम पॉइंट चैप्टर का ब्रॉडर मैसेज भी याद रखो। विनिंग एज अ टीम को इंडिविजुअल माइलस्टोन्स और परफॉर्मेंस गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। इसका मतलब यह नहीं कि इंडिविजुअल स्किल बेकार है। मतलब यह है कि गेम की सफलता कलेक्टिव एफर्ट और एक दूसरे की मदद से जुड़ी है। मुझे यहाँ एक पॉसिबल कंफ्यूजन दिख रही है। कोई स्टूडेंट सोच सकता है कि जो सबसे फास्ट प्लेयर है वही पूरा गेम जीतवा देगा, लेकिन चैप्टर ऐसा नहीं कहता। फास्ट मूवमेंट यूजफुल है, फिर भी लाइन की यूनिटी, माँ मुर्गी की प्रोटेक्शन और सभी प्लेयर्स का कोऑर्डिनेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब रूल्स को क्लियरली समझते हैं। एक स्टूडेंट को हॉक यानी गिद्धड़ा चुना जाता है। बाकी स्टूडेंट्स चिकन्स यानी गुड़कावान बनते हैं। गुड़कावान अकेले रैंडम जगह नहीं खड़े होते। वे एक लीडर, जिसे मदर हैन कहा गया है, उसके पीछे लाइन में इंच होते हैं। गिधा का रोल क्या है? उसका गोल चिकन्स को टैग करना है। सोर्स इसे प्रे को पकड़ने के सिंबॉलिक एक्शन से जोड़ता है, लेकिन ध्यान रहे, एग्जाम आंसर में इसे रियल हार्म की तरह डिस्क्राइब नहीं करना है। यह एक प्लेफुल चेस है जिसमें टैगिंग गेम का रूल है। मदर हैन का रोल प्रोटेक्शन है। वह अपने पीछे जुड़े हुए चिकन्स को हॉक की अटेम्प्ट से बचाती है और उन्हें सेफ्टी की ओर लीड करती है। इस रोल में मूवमेंट और डिसीजन मेकिंग दोनों है, क्योंकि मदर हैन को हॉक की दिशा देखकर पूरी लाइन को गाइड करना होता है। एक सेकंड रुककर सोचो, अगर मदर हेन सिर्फ अपने लिए मूव करे और पीछे के चिल्ड्रन को भूल जाए, तो क्या होगा? लाइन का पर्पस कमजोर हो जाएगा और लास्ट चिकन ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा। इसलिए मदर हेन का एक्शन इंडिविजुअल नहीं, पूरी ब्रूड की सेफ्टी से जुड़ा है। यहाँ एक यूजफुल आंसर फ्रेम है। गिधड़ा अटैकर रोल निभाता है। उसका उद्देश्य चिकन्स को टैग करना है। मदर हैन डिफेंडर और लीडर की भूमिका निभाती है। उसका उद्देश्य चिकन्स को सुरक्षित रखना है। गुडगवन लाइन बनाकर जुड़े रहते हैं और टैगिंग से बचने में एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं।
क्या गिधड़ा और मदर हेन दोनों इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल। अगर गिद्धाड़ा चैलेंज न दे तो चेस शुरू नहीं होगी। अगर मदर हेन प्रोटेक्ट ना करे तो चिकन्स का कलेक्टिव डिफेंस नहीं बनेगा। गेम का बैलेंस इसी इंटरेक्शन से बनता है। एक प्लेयर टैग करने की कोशिश करता है और दूसरा ग्रुप को बचाने की। चैप्टर मिक्स्ड जेंडर पार्टिसिपेशन की बात भी करता है, यानी स्टूडेंट्स को साथ खेलते हुए इफेक्टिव तरीके से काम करना है। यहाँ फोकस किसी एक जेंडर को स्ट्रॉन्गर बताने पर नहीं, बल्कि सभी स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन और एबिलिटीज के अनुसार स्ट्रैटेजी बनाने पर है। यही इंक्लूसिव टीम वर्क का प्रैक्टिकल लेसन है। क्विक क्विज। गेम में लीडर को क्या कहा जाता है? मदर हेन। उसका काम क्या है? अपने पीछे जुड़े चिकन्स को हॉक से प्रोटेक्ट करना और उन्हें सेफ्टी की ओर लीड करना। अगर तुम्हारा आंसर यही था तो रोल बेस्ड क्वेश्चन का कोर तुमने पकड़ लिया है। अब एक्चुअल फॉर्मेशन पर आते हैं। चिकन्स मदर हेन के पीछे एक लाइन में खड़े होते हैं। वे एक दूसरे की वेस्ट्स को होल्ड करते हैं और मदर हेन के पीछे एक चेन बनती है। ये चेन केवल स्टैंडिंग अरेंजमेंट नहीं है, ये ग्रुप कनेक्शन और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को पॉसिबल बनाती है। अब बताओ, हॉक किस चिकन को टारगेट करने की कोशिश करता है? लास्ट चिकन को। गिदड़ा को लास्ट चिकन तक पहुंचना होता है, जबकि मदर हेन अपनी बॉडी और मूवमेंट से उसे ब्लॉक या शील्ड करने की कोशिश करती है। इसलिए लाइन का आखिरी हिस्सा गेम में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैकेनिक्स को स्टेप बाय स्टेप देखो। पहले एक स्टूडेंट गिधड़ा चुना जाता है, फिर बाकी स्टूडेंट्स गुड़गवान बनते हैं, फिर मदर हेन के पीछे लाइन बनाते हैं। सभी कनेक्टेड रहते हैं। गिधड़ा लास्ट चिकन को टैग करने की कोशिश करता है और मदर हेन पूरी लाइन को मूव कराकर प्रोटेक्शन देती है। ध्यान दो, मदर हेन का काम सिर्फ खड़े होकर रास्ता रोकना नहीं है। वह चिकन्स को हॉक की अटेम्प्ट से दूर लीड करती है। उसकी मूवमेंट के साथ पीछे की चेन भी रिस्पॉन्ड करती है। अगर कोई प्लेयर बिना कोऑर्डिनेशन के अलग डायरेक्शन में खींचे तो ग्रुप स्ट्रैटेजी कमजोर पड़ सकती है। गिधड़ा को भी स्ट्रैटेजी चाहिए। उसे लास्ट चिकन तक पहुंचने के लिए सही मोमेंट देखना है और मदर हेन से बचते हुए मूव करना है। सोर्स में हॉक के मदर हेन द्वारा ब्लॉक्ड होने से बचने की बात है, इसलिए केवल स्पीड नहीं, टाइमिंग और डायरेक्शन पर ध्यान देना भी जरूरी है। यहाँ कॉमन मिस्टेक क्या हो सकती है? स्टूडेंट्स केवल गिढ़ा की एक्शन याद रखते हैं और मदर हेन की रोल भूल जाते हैं। आंसर में दोनों साइड्स लिखना। हॉक टैग करता है, मदर हेन प्रोटेक्ट करती है। चिकन्स चेन बनाकर साथ रहते हैं। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में इंटरेक्शन दिखना चाहिए। अब गेम की एंड कंडीशन समझते हैं। गेम तब तक चलता है जब तक सभी चिकन टैग ना हो जाएं या हॉक गिव अप ना कर दे। जब कोई चिकन टैग हो जाता है, वह गेम से बाहर हो जाता है। ये रूल आंसर में बिल्कुल स्पष्ट लिखना, क्योंकि ये प्लेइंग प्रोसेस का फाइनल पार्ट है। और एक खास रूल, लास्ट रिमेनिंग चिकन नेक्स्ट हॉक बनता है। अब सोचो, इस रूल से गेम में क्या होता है? रोल बदलता है और पार्टिसिपेशन आगे भी जारी रहती है। जो प्लेयर पहले बचने की कोशिश कर रहा था वह बाद में टैगिंग रोल निभा सकता है। अब तक हम गेम की बेसिक स्ट्रक्चर कवर कर चुके हैं। एक गिद्धड़ा, एक मदर हैन, बाकी गुड़कावन, कनेक्टेड लाइन, लास्ट चिकन इज टारगेट, टैगिंग के बाद प्लेयर आउट और अंत में लास्ट रिमेनिंग चिकन नेक्स्ट हॉक। इन पॉइंट्स को अपने नोटबुक में एक फ्लो की तरह लिख सकते हो। मैं तुम्हें फ्लो बोलती हूँ, तुम मेंटली रिपीट करो। चूज रोल्स, फॉर्म द लाइन, होल्ड वेस्ट, हॉक टारगेट्स द लास्ट चिकन, मदर हेन प्रोटेक्ट्स, टैग चिकन इज आउट और लास्ट रिमेनिंग चिकन नेक्स्ट हॉक बनता है। अगर सीक्वेंस क्लियर है तो हाउ टू प्ले वाला क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। अब एजिलिटी और मूवमेंट पर फोकस करते हैं। चैप्टर स्टूडेंट्स को जल्दी मूव करने, फोकस रहने और टैगिंग से बचने के लिए स्ट्रैटेजी यूज करने को इनकरेज करता है। यहाँ मूवमेंट का मतलब अनकंट्रोल्ड भागना नहीं है। प्लेयर्स को सिचुएशन देखनी है, डायरेक्शन समझनी है और ग्रुप के साथ रिस्पॉन्ड करना है। एक सेकेंड पॉज करके बताओ, फोकस क्यों जरूरी है? क्योंकि हॉक लगातार लास्ट चिकन को टैग करने का मौका ढूंढ रहा है। मदर हेन और चिकन्स को उसकी मूवमेंट पर ध्यान देना होगा। अगर ध्यान हट गया तो ग्रुप समय पर डायरेक्शन बदल नहीं पाएगा और प्रोटेक्शन कमजोर हो सकती है। स्ट्रैटेजी दोनों टीम्स में अलग तरह से दिखती है। हॉक के लिए स्ट्रैटेजी है लास्ट चिकन तक पहुंचने का सही तरीका ढूंढना और मदर हेन के ब्लॉक से बचना। चिकन्स के लिए स्ट्रैटेजी है कनेक्टेड रहना,
मदर हैन की लीड फॉलो करना और हॉक से बचने के लिए कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करना। क्या ज्यादा तेज चलना ही हमेशा बेस्ट स्ट्रैटेजी है? नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है। स्पीड हेल्पफुल है, लेकिन चैप्टर एजाइलिटी के साथ टीम वर्क और स्ट्रैटेजी भी बताता है। अगर कोई बहुत तेज मूव करे पर लाइन से कनेक्शन खो दे, तो उसकी इंडिविजुअल स्पीड ग्रुप को बचाने के बजाय डिफिकल्टी बढ़ा सकती है। इस गेम में बॉडी मूवमेंट और मेंटल अटेंशन साथ काम करते हैं। शरीर को जल्दी मूव करना है, लेकिन डिसीजन भी लेना है। मदर हैन को लीड करना है, चिकन्स को साथ रहना है, और गिद्धड़ा को अपॉर्चुनिटी पहचाननी है। इसलिए ये प्लेफुल एक्टिविटी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को भी एनकरेज करती है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि गेम स्टूडेंट्स को किन एबिलिटीज पर काम करने के लिए एनकरेज करता है, तो 3 स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स लिखना, तेजी से मूव करना, फोकस्ड रहना और टैगिंग से बचने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना। इसके बाद टीम वर्क और एजिलिटी जोड़ दोगे तो आंसर ज्यादा कंप्लीट लगेगा। एक छोटा प्रिडिक्शन क्वेश्चन, अगर हॉक बार बार लास्ट चिकन के पास पहुंचता है तो मदर हैन और लाइन को क्या करना चाहिए? सोर्स के अनुसार वे चिकन्स को सेफ्टी की ओर लीड करें और हॉक की अटेम्प्ट से बचाने के लिए मूवमेंट तथा कोऑर्डिनेशन का यूज करें। एग्जैक्ट एक्शन इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और यहाँ आंसर को बहुत ड्रामेटिक मत बनाना। चैप्टर किसी फिक्स्ड स्पेशल मूव या कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशन का नाम नहीं देता, इसलिए एग्जाम में वही लिखो जो सपोर्टेड है। क्विक मूवमेंट, फोकस, कनेक्टेड चेन और कलेक्टिव स्ट्रैटेजी, यही रिस्पॉन्सिबल आंसर राइटिंग है। अब एक मिनी रिकैप। एजिलिटी शरीर की फुर्ती है, फोकस अटेंशन बनाए रखने की क्षमता है, और स्ट्रैटेजी सिचुएशन के अनुसार प्लान करना है। गिधड़ा और गुड़कावन दोनों को स्ट्रैटेजी चाहिए, लेकिन उनके गोल्स अलग हैं। ये डिफरेंस समझना चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज पर आते हैं, वर्किंग फॉर ईच अदर। गेम में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा टीम विक्ट्री को महत्व दिया गया है। लास्ट चिकन को बचाने की कोशिश केवल उस एक चाइल्ड का मैटर नहीं है। पूरी लाइन, मदर हैन और बाकी चिकन्स मिलकर कलेक्टिव सक्सेस के लिए काम करते हैं। टीम वर्क का प्रैक्टिकल मीनिंग यहाँ बहुत विजिबल है। स्टूडेंट्स एक दूसरे की वेस्ट्स होल्ड करते हैं, लाइन में जुड़े रहते हैं, और मदर हैन की लीड के साथ मूव करते हैं। फिजिकल कनेक्शन, शेयर्ड अटेंशन और शेयर्ड गोल मिलकर टीम बनाते हैं। केवल साथ खड़ा होना टीम वर्क नहीं, कोऑर्डिनेटेड एक्शन टीम वर्क है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? इंडिविजुअल माइलस्टोन और टीम विक्ट्री में चैप्टर किसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है? टीम विक्ट्री को। इसका रीजन भी लिखना चाहिए, क्योंकि गेम की सेफ्टी और सक्सेस ग्रुप कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करती है। सिर्फ कीवर्ड लिखने के बजाय एक सपोर्टिंग सेंटेंस जोड़ना बेहतर होता है। चैप्टर स्टूडेंट्स को डिफरेंट जेंडर्स और एबिलिटीज के साथ इफेक्टिव कोलैबोरेशन पर डिस्कस करने के लिए भी कहता है। इसका सेंट्रल आइडिया है कि ग्रुप अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाए जिसमें सभी मिलकर काम कर सकें। किसी की एबिलिटी को डिसमिस करना टीम वर्क नहीं है। इफेक्टिव कोऑपरेशन का मतलब शेयर्ड पार्टिसिपेशन और सपोर्ट है। या लैंग्वेज केयरफुली यूज करना। ये मत लिखना कि केवल स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स टीम को बचाते हैं। सोर्स कलेक्टिव वर्क की बात करता है। बेहतर लिखो कि अलग जेंडर्स और एबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स अपनी रोल्स और स्ट्रैटेजीज कोऑर्डिनेट करके चिकन को बचाने में योगदान दे सकते हैं। यह इंक्लूसिव और सोर्स ग्राउंडेड दोनों है। अगर कोई प्लेयर कमजोर महसूस करे तो टीम का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? चैप्टर का टीम वर्क मैसेज हमें बताता है कि स्टूडेंट्स को एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए, इसलिए कोऑपरेशन, सपोर्ट और शेयर्ड स्ट्रैटेजी पर ध्यान देना चाहिए, न कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस गोल्स को ही सक्सेस का एकमात्र मेजर मानना चाहिए। एट जी पर ऐसे एग्जैक्ट डाउट्स को तुम क्वेश्चन की तरह लिखकर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी यहीं एक्टिव रिकॉल करते हैं। टीम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबका एक जैसा फास्ट होना या शेयर्ड गोल के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट? सही डायरेक्शन है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। और शेयर्ड गोल है चिकन्स को बचाना और ग्रुप के रूप में इफेक्टिव रहना। इससे फिजिकल वेलबीइंग के साथ सोशल स्किल्स भी डेवलप होते हैं। सोर्स गेम की एनर्जी और एक्साइटमेंट को बच्चों के फिजिकल हेल्थ तथा सोशल डेवलपमेंट से जोड़ता है। इसलिए चैप्टर खेल को लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखता है। अब क्विक चेक। गिद्धड़ा गुड़कवन
केवल फिजिकल हेल्थ से जुड़ा है या सोशल स्किल्स से भी? दोनों से। मूवमेंट और एक्टिविटी फिजिकल हेल्थ से जुड़ते हैं, जबकि कोऑपरेशन, रोल्स, कम्युनिकेशन और वर्किंग फॉर ईच अदर सोशल स्किल्स से जुड़े हैं। आंसर में यह बैलेंस्ड कनेक्शन लिखना यूजफुल रहेगा। अब प्रिपरेशन और रिकवरी पर आते हैं। चैप्टर में वार्म अप, स्किल, कूल डाउन और सर्कल टाइम का सीक्वेंस दिया गया है। वार्म अप में शोल्डर रोटेशन, साइड लंजेस और आर्म स्विंग्स शामिल हैं। इनका पर्पस एक्टिविटी से पहले बॉडी को मूवमेंट के लिए तैयार करना है। एक टर्मिनोलॉजी चेक। शोल्डर रोटेशन का नाम सुनकर क्या याद रखना है? शोल्डर मूवमेंट। साइड लंजेस और आर्म स्विंग्स भी वार्म अप एक्टिविटीज हैं। एग्जाम में लिस्ट पूछी जाए तो इन तीनों को साफ लिखना। अगर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मांगे तो कह सकते हो कि ये गेम से पहले मूवमेंट रेडीनेस के लिए दिए गए वार्म अप एक्टिविटीज हैं। स्किल सेक्शन में गिद्धड़ा गुड़कावन इटसेल्फ है, यानी स्टूडेंट्स गेम खेलते हुए मूवमेंट, फोकस, एजिलिटी और स्ट्रैटेजी पर काम करते हैं। इसे वार्म अप एक्टिविटी समझना मिस्टेक होगा। वार्म अप तैयारी है, जबकि स्किल एक्टिविटी एक्चुअल गेम एक्सपीरियंस और उसके एबिलिटीज से जुड़ी है। कूल डाउन में क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच और ओवरहेड आर्म स्ट्रेचेस दिए गए हैं। इन्हें गेम के बाद की एक्टिविटीज के रूप में याद करो। एक इजी मेमोरी फ्रेम है। पहले शोल्डर्स, साइड्स और आर्म्स को वार्म अप, गेम के बाद क्वाड्रिसेप्स और ओवरहेड आर्म्स का कूल डाउन। यह सीक्वेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल है। वार्म अप में शोल्डर रोटेशन, साइड लंजेस और आर्म स्विंग्स। स्किल में गिद्धड़ा गुड़कावन, कूल डाउन में क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच और ओवरहेड आर्म स्ट्रेचेस। फिर सर्कल टाइम में स्टूडेंट्स गेम और टीम वर्क पर रिफ्लेक्शन करते हैं। अब सीक्वेंस तुम बोलो। वार्म अप के बाद क्या आता है? स्किल। स्किल के बाद कूल डाउन और उसके बाद सर्कल टाइम। अगर तुमने यही सीक्वेंस याद किया तो चैप्टर के एक्टिविटी लेआउट को समझना आसान होगा, बिना किसी रैंडम मेमोराइजेशन के। एक क्लैरिफिकेशन, सोर्स वार्म और कूल डाउन के नाम देता है, लेकिन हर एक्टिविटी की डिटेल टेक्निक एक्सप्लेन नहीं करता। इसलिए आंसर में अपनी तरफ से मेडिकल क्लेम्स या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इन्वेंट मत करना। दिए गए नेम्स और उनका प्लेस इन द सीक्वेंस लिखना सबसे सेफ और एक्यूरेट अप्रोच है। अब सर्कल टाइम को समझते हैं। ये गेम के बाद रिफ्लेक्शन और डिस्कशन का मोमेंट है। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उन्होंने लास्ट चिकन को हॉक से बचाने में क्या रोल निभाया। यानी यहाँ फोकस केवल रिजल्ट पर नहीं, एक्सपीरियंस, कंट्रीब्यूशन और स्ट्रैटेजी पर भी है। सर्कल टाइम का पहला क्वेश्चन है, तुमने हॉक से लास्ट चिकन को बचाने में कौन सा रोल प्ले किया? आंसर पर्सनल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा, लेकिन चैप्टर बेस्ड रिस्पॉन्स में अपना रोल, ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेशन और चिकन को बचाने की कोशिश एक्सप्लेन करनी है। कोई फैब्रिकेटेड इवेंट लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा डिस्कशन क्वेश्चन है, डिफरेंट जेंडर्स और एबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स चिकन को बचाने के लिए कैसे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं? सोचो। आंसर में कोऑपरेशन, रोल शेयरिंग, फोकस और कलेक्टिव प्लानिंग जैसे आइडियाज कैसे आएंगे? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? पहले मेंटली बोलो, फिर आगे सुनो। एक ग्राउंडेड आंसर हो सकता है, स्टूडेंट्स एक दूसरे की एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए रोल्स कोऑर्डिनेट करें, लाइन में साथ रहें, मदर हेन की लीड फॉलो करें और लास्ट चिकन को बचाने के लिए कलेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाएं। यह आंसर सोर्स के टीम वर्क और इंक्लूजन वाले मैसेज से डायरेक्टली जुड़ा है। ध्यान रहे, सर्कल टाइम का मतलब सिर्फ ये बताना नहीं कि कौन जीता। रिफ्लेक्शन में पूछना है कि टीम ने कैसे काम किया, किस रोल ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया और स्ट्रैटेजी कितनी इफेक्टिव रही। यही डिस्कशन स्टूडेंट्स को अपने प्लेन एक्सपीरियंस से सीख निकालने में मदद करता है। अब तक हम सेकेंड मेजर आइडिया यानी टीम वर्क और रिफ्लेक्शन भी कवर कर चुके हैं। गेम पहले बॉडी को एक्टिव करता है, फिर सर्कल टाइम स्टूडेंट्स को अपने एक्शंस और कोऑपरेशन के बारे में सोचने का मौका देता है। फिजिकल एक्टिविटी और थॉटफुल डिस्कशन का यह कॉम्बिनेशन चैप्टर की खास स्ट्रेंथ है। एक छोटा चैलेंज, अपने नोटबुक में 2 कॉलम्स बनाओ। पहले में लिखो गेम के दौरान मैंने क्या किया, दूसरे में लिखो टीम ने क्या किया। इससे इंडिविजुअल एक्शन और कलेक्टिव एफर्ट का डिफरेंस साफ दिखेगा। फिर दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाओ कि टीम विक्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम फोकस्ड रिवीजन शुरू करते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन हो सकता है, गीधड़ा गुड़गवान क्या है?
आंसर में ट्रेडिशनल इंडियन गेम हॉक और चिकन्स की चेस, एजिलिटी, टीम वर्क और स्ट्रैटेजी के कीवर्ड्स रखो। अगर स्पेस हो तो मदर hen की प्रोटेक्टिव रोल भी जोड़ो। दूसरा लाइटली क्वेश्चन, गेम कैसे खेला जाता है? आंसर को सीक्वेंस में लिखो। एक स्टूडेंट गिधड़ा बनता है, बाकी गुड़कावन। चिकन्स मदर hen के पीछे लाइन बनाते हैं और विस होल्ड करके चेन बनाते हैं। हॉक लास्ट चिकन को टैग करने की कोशिश करता है, मदर hen प्रोटेक्ट करती है। तीसरा क्वेश्चन गेम के एंडिंग रूल्स पर हो सकता है। लिखना है कि गेम कब तक चलता है जब तक सभी चिकन्स टैग न हो जाएं या हॉक गिव अप ना कर दे। टैग्ड चिकन गेम से बाहर हो जाता है और लास्ट रिमेनिंग चिकन नेक्स्ट हॉक बनता है। अब मिसकंसेप्शन चेक। क्या मदर hen का गोल हॉक को टैग करना है? नहीं, उसका रोल चिकन्स को प्रोटेक्ट करना और उन्हें सेफ्टी की ओर लीड करना है। क्या लास्ट चिकन हमेशा सेफ रहता है? नहीं, हॉक का टारगेट ही लास्ट चिकन होता है। रूल्स को उलट देना कॉमन मिस्टेक है। एक कंपेयर क्वेश्चन ही बन सकता है। गिदड़ा और मदर hen के रोल्स में अंतर बताइए। गिदड़ा चिकन्स को टैग करने की कोशिश करता है, मदर hen चिकन्स को हॉक से बचाती है और लीड करती है। इस कंपैरिजन में गोल और एक्शन दोनों लिखोगे तो आंसर क्लियर और कंप्लीट होगा। एक जस्टिफाई क्वेश्चन हो सकता है, गेम टीम वर्क को कैसे प्रमोट करता है? क्योंकि चिकन्स लाइन में जुड़े रहते हैं, मदर hen उन्हें गाइड करती है और पूरी टीम लास्ट चिकन को बचाने के लिए कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करती है। साथ ही चैप्टर इंडिविजुअल गोल से ऊपर टीम विक्ट्री को रखता है। यही जस्टिफिकेशन के की पॉइंट्स हैं। अब फाइनल आंसर राइटिंग टिप। पहले डेफिनेशन या मेन आइडिया लिखो, फिर रोल्स और मैकेनिक्स एक्सप्लेन करो और अंत में बेनिफिट्स तथा टीम वर्क मैसेज जोड़ो। बहुत लंबी अनरिलेटेड कहानी मत बनाओ। कीवर्ड्स जैसे ट्रेडिशनल गेम, एजिटी, स्ट्रैटेजी, मदर hen, चिंग, टैगिंग और कलेक्टिव सक्सेस आंसर को फोकस्ड रखते हैं। अब फाइनल चैलेंज, बिना नोट्स देखे 4 बातें बोलो। गेम में कौन कौन से रोल्स हैं, लाइन कैसे बनती है, हॉक किसे टारगेट करता है और टीम विक्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर वार्म अप की 3 एक्टिविटीज और कूल डाउन की 2 एक्टिविटीज याद करो। अगर 2 आंसर्स अटके, उन्हें अभी दोबारा सुनकर अपने शब्दों में लिखो। चलो कंसाइज रीकैप करते हैं। गिधड़ा गुड़गवन ट्रेडिशनल इंडियन चेस गेम है। गिधड़ा टैग करता है, मदर hen प्रोटेक्ट और लीड करती है और गुड़गवन वेस्ट्स होल्ड करके चेन बनाते हैं। लास्ट चिकन टारगेट होता है, टैग्ड प्ले आउट होता है और लास्ट रिमेनिंग चिकन नेक्स्ट हॉक बनता है। गेम एजिलिटी, फोकस, स्ट्रैटेजी और टीम वर्क डेवलप करता है। सबसे कॉमन मिस्टेक याद रखो, इसे केवल फास्ट रनिंग गेम मत लिखना। इसका रियल लर्निंग पॉइंट कलेक्टिव एफर्ट है। आज का नेक्स्ट स्टेप है, अपने नोटबुक में हाउ टू प्ले का सीक्वेंस और टीम वर्क का एक छोटा आंसर लिखो। फिर चाहो तो एडजी पर इसी चैप्टर का एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन बनाकर अपना कॉन्सेप्ट चेक करो। गिधड़ा गुड़कावान को याद रखने का सिंपल फ्रेम है। रोल्स, कनेक्टेड लाइन, लास्ट चिकन, प्रोटेक्शन, स्ट्रैटेजी और टीम सक्सेस। कॉमन मिस्टेक से बचो और आज ही बिना नोट्स देखे एक कंप्लीट आंसर लिखने की छोटी चैलेंज पूरी करो। एडजी के साथ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझकर रिवाइज करते रहो। मैं गौरव और स्वाति के साथ तुम्हें अगली लर्निंग जर्नी में फिर मिलूंगा। ध्यान से रहो और खुश रहो।